3 days ऑफ फाइटिंग के अंदर। लेकिन बड़ी हैरत की बात है साहब, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन जो मेरे को समझ के बाहर है, हम अपने स्केल, जो हमारी विक्ट्री है, जो हमारी विजय हुई है, उसका स्केल और पैमाना अभी तक दुनिया से छुपाने की कोशिश। ऑफिशियली हमने नहीं बताया कि हमने पाकिस्तान के 14 जहाज मारे। चीफ और नेवल चीफ मरा दिया, मुनीर मरा दिया तय। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि मैं कभी, मेरी एयरफोर्स इतनी जो है अनरेडी नहीं थी। आधे उनकी अपग्रेडेशन हो रही है, खोल के रखे हुए हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वगैरह का। अमेरिका ने 300-400 मिलियन डॉलर दिए थे इनके अपग्रेड के। डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिए थे आने के बाद, पहले चाचा बाइडन दे चुके थे। भारत की सरकार है, मोदी जी थे सऊदी अरेबिया में, जैसे ही पता चला पहलगाम के हत्याकांड के बारे में, वो उसी दिन वापस आ गए और रात को आते ही वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जीडी बख्शी जो कि पहले हमारे लिए एक इंटरटेनमेंट का मरकज़ था, अब तो पाकिस्तान को लेके ये रोने लग गया है। जब देखो ये रोता ही रहता है। जैसे कि अभी आपने देखा इस वीडियो में और आगे भी आप इसकी वीडियो देखेंगे, दुनिया का पहला ये मुल्क है ऐसा भारत कि जिसका जनरल ये कह रहा है कि हम दुनिया से अपनी जीत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो में इसका ये कहना था कि भारत ने पाकिस्तान के 14 जहाज़ मार गिराए हैं, जबकि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि इनका अपना CDS ऑफिसर ये मान चुका है कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ गिराए हैं, लेकिन और नंबर नहीं बताए उसने, वो एक अलग बात है। लेकिन उसने ये चीज़ का कहीं जिक्र नहीं किया कि भारत ने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं। और ये साहब इनको देखो, ये आके ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के 14 जहाज़ गिराए हैं। साथ ही साथ ये कहता है कि पाकिस्तान के एयर चीफ ने ये कहा कि हम रेडी नहीं थे। अब बंदा पूछे इनसे कि ये चीज़ इनको घर में आके इनको बता के गया कोई, कहाँ हमने कहीं नहीं सुनी ऐसी बात। जनरल बख्शी के इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि वो CDS के ऑफिसर जिसकी वीडियो आपने पहले हमारे चैनल पे देखी होगी, उसके बयान को वो ये दबा सके, इनकाउंटर कर सके, क्योंकि वो ये कह कर फंस गया है कि पाकिस्तान ने भारत के काफ़ी जहाज़ गिराए हैं, लेकिन हाँ उसने नंबर नहीं बताए। और ये जीडी बख्शी ये चाहता है कि वो किसी ना किसी तरह इस बात को दबा दे। और अब इसलिए ये जनरल बख्शी ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि, और ये बता रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मोदी के अपने लोग उसको अब फोर्स कर रहे हैं कि बताओ वो बातें जो हमसे तुमने झूठ कही थी कि हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा। अब क्योंकि CDS ने वो ये बयान दे चुका है कि हमारे जहाज़ गिरे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। आगे चलते हैं जनरल बख्शी की इस वीडियो की तरफ, जिस तरह ये अभी भी नहीं हट रहा और पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है। उस वीडियो को लाइक करें। गवर्नमेंट अप्रोच जो है वो ऐलान कर जग जाहिर कर दिया कि हम डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे। बहुत सारी जो है डिप्लोमेटिक कार्रवाइयाँ की, अपने एम्बेसडर्स वगैरह बुला लिए गए इत्यादि। इकोनॉमिक वॉरफेयर, ठीक है, कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में रखी गई है। याद रहे 1965 के युद्ध में, 71 के युद्ध में, कारगिल के युद्ध में हमने कभी इस ट्रीटी को नहीं छेड़ा। ये बुरी तरह पाकिस्तान के फेवर में थी। जो पानी हमारा सब बहे जा रहा था, जो उनको ऑथराइज था ट्रीटी के तहत, उससे ज़्यादा पानी जा रहा है। एयरफोर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनी इस युद्ध में। नॉर्मली आर्मी पहले भिड़ंत शुरू होती है, बाद में एयरफोर्स आती है और फिर बाद में नेवी आती है। लेकिन इस बार तो एयरफोर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना था 2016 और 2019। 2016 में हमने आर्मी ने, स्पेशल फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक 3-4 किलोमीटर अंदर घुस के करी थी, 40 मार के आ गए थे, लेकिन जहाँ कोई आबादी नहीं। 2019 में केवल हमारी एयरफोर्स, सिंगल सर्विस ऑपरेशन, एयरफोर्स ने मैसेज दिया 10 फॉर नो पर्सन। वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी। अब बात थी डेटरेंस की। अब स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग से काम नहीं चलना, डेटरेंस हमको इम्पोज करनी थी कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। हमारे DGMO ने हॉटलाइन पे पाकिस्तान के DGMO को बता दिया, उसको जाहिर कर दिया कि हम यहाँ पे ऑफ रैम्प दे रहे हैं, हमने केवल टेरर टारगेट हिट करी, अगर आप बाज आ जाओ तो हम यहीं ख़त्म करने को तैयार हैं।
लेकिन अगर बाज नहीं आओगे तो जहां तक जाना चाहते हो हम ले जाएंगे। हमारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एयर स्टाफ इंस्पेक्शन DG ASI जो है एयर स्टाफ इंस्पेक्शन, वो रेडार ट्रैक देती है। आपके रेडार ट्रैक की फिल्म बन जाती है कि साहब आपने कब टारगेट पिक करी, कब आपने मिसाइल फायर किया, कब वो टारगेट रेडार स्क्रीन से ब्लिप गायब हो गया। ये तो पॉजिटिव होता है कि आप ज़रा परखच्चे दिखाओ इस जहाज़ के, कहाँ गिरा, वो कहते हैं इंडिया के अंदर, तो तुम कहाँ से बकवास कर रहे हो। नहीं, हमने उनके सोशल मीडिया आई मीन इट वॉज वेरी रेमिनिसेंट ऑफ मुंगेरी लाल के हसीन सब। अरे मैक्सार सैटेलाइट है ना सिविलियन, वो दिखा रहा है पाकिस्तान की एयरफोर्स की एयर बेसिस के क्या परखच्चे उड़े, वो दिखा रहा है टेररिस्ट कैंपों का क्या हाल हुआ। ठीक है साहब, बिफोर आफ्टर इमेजेस दिखा रहा, तुम दिखाओ, अगर किया है तो दिखाओ। और देखिए साहब, प्लीज लड़ाई की हालत समझिए। सवाल एयर बैटल का नहीं था, सवाल था कि भारत की एयरफोर्स ने हमला किया था पाकिस्तान के टेरर कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और 9 की 9 टारगेट निस्तनाबूद कर दी थी। वो थी मेन बैटल 7 मई की, और परखच्चे उड़े हुए ज्यादा वर शॉट डाउन। इतना बड़ा PR डिजास्टर फॉर द तुर्किश इक्विपमेंट। बाय द वे, एर्दोगान के बेटे की ड्रोन फैक्ट्री है और खूब पैसे कमाए उसने पाकिस्तान को ये घटिया बेकार ड्रोन बेच के, जिनमें से एक अपनी टारगेट नहीं पहुंच सका।